सभी रिश्तेदार भाई बंधु इकट्ठे हो मिलकर भगवान का नाम दिवंगत आत्मा को अर्पण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लगभग 1000 लोग मौजूद हैं और सभी मिलकर अगर एक बार राम बोलेंगे तो 10 माला बन जाती है। सभी मिलकर बोलो राम, मिलकर बोलो राम, 20 माला बन गई। और इसी प्रकार जितनी बार हम भगवान का नाम लेंगे उतनी मालाएं दिवंगत आत्मा हमारे स्वर्गीय श्री धर्मपाल मल्होत्रा जी के गले में डल जाएंगी। तो भगवान का नाम सहारा बनता है। इस नाम के सहारे के बिना और कोई सहारा इस संसार में है नहीं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, हमारों का भरोसा क्या। राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। उस नाम के सहारे आप इस कलयुग से पार हो सकते हैं। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो
नारायण भगवान की जय। उसी भगवान श्रीमान बोले इतने पहले सारे अलग कर्म के लिए इसे घटा के भीतर सुनने एक बार कर्म करता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये कर्म पितरों को मुक्ति, पुत्रों को चाहना सफल देने वाला है। सभी लोगों को लोग ने शुभ कारण के जो घरों में भरम खाते इस कर्म को नहीं करते उनका थोड़ा सुनने पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। उससे बहुत थोड़ा वृद्धि हो जाती है जो इन शेष क्रियाओं को नहीं करता है। जो माता पिता की घंटियों का गरुड़ को सुनता है उनके माता पिता मुक्ति पाते हैं, वो पुत्र संतान वाला होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना, ना गया प्राप्त किया, ना वस्त्र किया, ना मासिक वाली प्राप्त किया, तो वो पुत्र कहलाने योग्य कहते हैं। इसलिए सभी कर्म करके गरुड़ पुराण को अवश्य सुने। धर्म और काम को प्रदान करने वाला है श्रीमन नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा अपने जो मेरा जी, क्योंकि मेरा निरंतर जो बात लगातार राजू भाई से और उनका स्वरूप भाई समाज आप सब लोग जो समाज के लोग यहाँ बैठे हैं उसके रूप में दिखता है। ये पूरे परिवार की समाज में जो सम्मान है और हमारे विश्वासनगर में लगातार राजू भाई का निरंतर संपर्क सबसे रहता है, सबसे प्यार रहता है। सबसे सेवा समिति की तरफ से शुभ प्रस्ताव आया है। एक श्री महावीर मंदिर विश्वासनगर की तरफ से, एक मानव सेवा जीवन शांति की तरफ से, पंजाबी महासभा कृषि की तरफ से, एक एसोसिएशन ऑफ होलसेल रेडीमेड मार्केट की ओर से अशोक बाजार और एक एसोसिएशन ऑफ होलसेल मार्केट गवर्नमेंट मार्केट सुभाष रोड की तरफ से। और यहाँ पर शुभ प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने भी दिवंगत आत्मा के निमित्त अपने भावों को प्रकट करते हुए प्रार्थना की है कि परिवार वालों के ऊपर जो अवसान उठाया है वो दुख को देने की परमात्मा को शक्ति। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान बाबूजी को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जाने से जो परिवार को दुख पहुँचा है उसे सहन करने की शक्ति हो। ओम शांति शांति। दिवंगत आत्मा के निमित्त अपने भावों को रखने की आज हम मनुष्य परिवार के रूप में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए। मेरा भी परिवार से पिछले 22-23 सालों से नजदीक का संबंध रहा। जैसा कि नरेंद्र जैन जी ने कहा कि वाकई में कि परिवार ने अपने पिता की सेवा इस तरह से की, नहीं तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। भाइयों मैं इस परिवार से काफी कभी 15-20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2-3 बातें विशेष बताना चाहता हूँ कि जो चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। 3-4 सालों से इतना इस परिवार ने बाबूजी की सेवा करी है धनपाल जी की, तो मैं शायद ही समझूंगा कि आज के कलयुग में कोई बच्चा इतनी सेवा करे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है 3-4 साल तक रेगुलर कि वो शायद कहीं बाहर जाना हो तो भी कैसे करते थे और डायलिसिस से ही जाना है। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होनी है तो 3 दिन डायलिसिस से ही जाना है, किसी भी घर छोड़कर नहीं जाना। और जितनी भी कितने बहुओं के बच्चों की सेवा होती थी उनसे सेवा करते थे। और एक चीज और बताऊंगा कि 3-4 साल की बीमारी के बाद ये कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट के बाद किए तो आदमी को जैसे दिन जाता है देखता हो क्योंकि मैंने आज जाना है। हमें शाम को 6 बजे फोन आया कि 10 बजे के बाद बाबूजी से मिलना है। तो हम लोग 4-5 जने गए तो हमें ये उम्मीद हो गई कि शायद आज बाबूजी नहीं बचेंगे और वही बात सुबह 4 बजे खबर आई कि बाबूजी नहीं। ऐसा धन्यवाद निगम जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा निगम पार्षद नरेंद्र जैन जी का आत्मा के लिए अपने भावों को रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से राजू जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। बाबूजी से मिलना नहीं हुआ परंतु उनसे बातचीत होती थी। पिछले बहुत वर्षों से वो बीमार चल रहे थे। तो उस परिवार में माँ बाप का स्थान वो है। वैसे तो किसी की कभी गुजर नहीं होती, माँ बाप के स्थान में
कभी हमें ईश्वर रूप में नहीं दे सकते। अगर प्रभु ने हमें अपने रूप में ईश्वर जन्म दिया है, धरती पर कोई रूप दिया है तो माँ बाप दिए हैं। इस शक्ति को कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रभु की इच्छा के सामने नतमस्तक हैं। थोड़ा सा परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मक्कड़, मैं विश्वास नगर बीकम सिंह कॉलोनी का निवासी हूं और मेरा इस परिवार से बहुत पुराना संबंध है। आज मैं अपने बाबूजी धर्मपाल मल्होत्रा जी की इस श्रद्धांजलि सभा में आया हूं और बड़े दुखी मन से हमने इनको विदाई दी है। और जब हम इनके पास बैठा करते थे, ये पहले बीएसएफ में तैनात थे और कई बार अपने वो जो बॉर्डर के एक्सपीरियंसेस थे, तजर्बे थे, वो बताया करते थे। एक बार तो उन्होंने एक बहुत लंबा तजर्बा बताया कि हम 15 दिन जंगलों में भटकते रहे और बंकरों में रहे जब 71 का युद्ध लड़ा जा रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से ये दिल्ली पुलिस में डेपुटेशन पर आ गए एज ए बतौर SHO। इन्होंने यहाँ पर दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएं दी और बहुत अच्छी तरीके से सेवाएं दी और इस देश का BSF में रहते हुए इन्होंने नाम रोशन किया। आज मैं तो इनके जीवन से जो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हम श्रद्धांजलि सभा में नहीं आए, हमें इनके जीवन से कुछ सीख के जाना चाहिए। ये श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये प्रेरणा सभा है। मैं चाहूँगा कि जो मैंने बातें आपके इस चैनल के द्वारा बताई हैं, ये बातें हर व्यक्ति तक पहुँचे और इनके जीवन से जो इनके अच्छे विचार थे, एक प्रेरणा थी, इस देश के प्रति जो समर्पण भाव था जो उन्होंने BSF के दौरान और दिल्ली पुलिस में नौकरी करते दौरान दिखाया, हम सब उस भाव को लेते हुए सब आगे बढ़ें ताकि हम उस दिवंगत आत्मा को जब ये पता चले कि जब जिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को वहाँ पर छोड़ के आया हूँ और मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और प्रभु, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूँगा इनको आवागमन से मुक्ति मिले, अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। अपना इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम मनजीत सिंह, मेरे दोस्त हैं राजू मल्होत्रा जी। परमात्मा उनके पिताजी को, उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। आज हम लोग सब यहाँ शोक सभा में एकत्र हुए हैं। हमारे परिचय जानना चाहूँगा आपको। मैं विशाल सेठी कृष्णा नगर से। हमारे अंकल जी, पूज्य चाचा जी का स्वर्गवास हो गया है। आज हम लोग सब यहाँ शोक सभा में एकत्र हुए हैं। ये जो हमारे चाचा जी का साया हमारे सर से उठ गया है, ये पूरे इलाके की, पूरे हमारे जो बिरादरी में सब में एक बहुत दुखद घटना है। उपलब्धियाँ बताएंगे चाचा जी के बारे में। जो मैं आपको बताऊं वो भी कम है। चाचा जी जो थे वो एक इतने अच्छे समाज सुधारक थे जिनके बारे में मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। बस अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जय हिंद। थोड़ी सा बताना पड़ेगा आज का कार्यक्रम। भाई मैं नहीं बता सकता। आज 10 ब्लॉक समुदाय भवन में और जनता समुदाय भवन में श्री धर्मपाल मल्होत्रा जी, जो हमारे पिता समान थे, वो उनकी काफ़ी इलाज के बाद में उनका देहांत हो गया। आज सभी लोग यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और कहाँ था और कहाँ पे हो रही है? ये गीता कॉलोनी में झील में रहते थे और वहीं उनका हॉस्पिटल में देहांत हुआ है और उसके बाद में आज यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ उपलब्धियाँ बताएं। उपलब्धियाँ तो BSF में थे पहले और काफ़ी समाज सेवी थे, काफ़ी समाज की सेवा करी इन्होंने। मेरे से कोई संपर्क इनके 35 साल के, 35 साल से मेरे संपर्क हैं और बड़ी अच्छी नेचर थी, बड़ी अपना हर एक की मदद करते थे। ठीक है ना। धन्यवाद।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे नाम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवरदी छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, ओ मेरे राम। ऐसा सुख मेरा कोई नाम, शरण तेरी उसकी शरण तेरी
उस नाम के सहारे आप